बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मुहतरम सामीन इकराम, मेरे बड़े बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठी हुई इस्लाम की शहज़ादियों और पर्दा नशीन ख़वातीनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत एहसान और उसका करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों को भी खुशी और मसरत का इजहार करने के लिए अल्लाह ने 2 दिन अता फरमाए। एक दिन ईद उल फित्र का दिन और दूसरा ईद उल अज़हा का दिन। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फरमाया कि मेरे बंदो, जब तुमने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुकम्मल कर दिए, सदक़ात व खैरात कर लिए, तो अब मेरी खुशी मनाओ, तुम्हें मैं ईद का दिन अता फरमाता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया कि मेरे बंदो, अब दूसरा जो तुम्हें खुशी का दिन दे रहा हूँ, जब मेरे कुछ बंदे सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त करके अपने जान व माल की क़ुरबानी देकर हज बैतुल्लाह की सआदत को हासिल करते हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि अब इसके सदक़े में मैं मुसलमानों को ईद उल अज़हा का तोहफ़ा दे रहा हूँ। और ईद उल अज़हा का खुशी जो तुम्हें मनाना है, अपनी जानवरों को मेरे राह में क़ुरबान करके खुशी मनाना है। तुम्हें खाने पीने के अंदर अल्लाह फुल आज़ादी देते हैं कि आज खाने पीने का दिन है, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने आइज़ा व अक़ारिब के साथ क़ुरबानियों के गोश्त खाओ और खिलाओ और खुशियाँ मनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुरबानी के दिन खाना और खिलाना दोनों सवाब के अंदर दाखिल है। और ये 2 चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम सब को अता फ़रमाए, ये 2 अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानियों और उनकी इम्तिहान में कामयाबी के नतीजे में अल्लाह ने ये चीज़ हमें अता फ़रमाई। मेरे दोस्तों, जो अल्लाह का जितना बरगुज़ीदा बंदा होता है, अल्लाह का जो जितना मुक़र्रब होता है, उसकी इम्तिहान और उसकी आज़माइश इतनी सख्त होती है, इतनी मुश्किलें होती है। अल्लाह का जो पसंदीदा बंदा होता है, तो अल्लाह उसको तरह तरह का आज़माइश और इम्तिहानात के अंदर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे अल्लाह को एक उम्दा काम लेना होता है, अल्लाह उसको अपना करीब बनाना चाहता है, तो इसलिए उनको इम्तिहान की घड़ियों में लगा देते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे नबी सरवरे कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, हर इम्तिहान को अल्लाह ने मुश्किल रास्तों में डाला, मुश्किल इम्तिहानात से अंदर गुजारा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन तमाम नबियों में अल्लाह ने सबसे ज़्यादा मुझे इम्तिहान और आजमाइश के अंदर डाला। और अल्लाह के अर्श के अंदर जो फरिश्ते हैं, अल्लाह के अर्श का जो फरिश्ता वो कभी रोते नहीं, लेकिन 2 मरतबा आसमान के फरिश्ते रोए। पूरे आसमान के अंदर कोहराम मच गया। एक मरतबा तो उस वक्त जब हमारे नबी सरवरे कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ताइफ के अंदर पत्थर बरसाए जा रहे थे। हमारे नबी के जिस्मों को
पत्थरों के ज़रिए से खून और लहू लुहान कर दिया गया था, उस वक्त अर्श के फरिश्ते रोने लग गए, आसमान के अंदर फरिश्ते चीखो पुकार में लग गए कि अल्लाह ये क्या हो रहा है। आपके महबूब, आपके प्यारे नबी पर जिस्म के ऊपर पत्थरों की बारिश की जा रही है, या अल्लाह हमें इजाज़त तो दीजिए। एक मर्तबा उस वक्त रोए, और दूसरी मर्तबा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लख्त जिगर और नूर नज़र हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले पर छुरी चराने लगे। ये दो वक्त ऐसे हैं कि आसमान के फरिश्तों ने भी अपने आंसू को कंट्रोल न कर पाया, आसमान के अर्श के फरिश्ते भी रोने लगे कि अल्लाह ये क्या होने जा रहा। मेरे दोस्तों, तमाम नबियों को अल्लाह ने मुश्किलात में डाला, तमाम नबियों ने इम्तिहान और आजमाइश के इस रास्ते को तय किया, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा कठिन और मुश्किल इम्तिहान अल्लाह ने मुझे भी डाला। जितनी मशक्क़तें अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, एलाए कलिमत अल्लाह को फैलाने के लिए जितनी मुश्किलें मुझे उठानी पड़ी, इतनी मुश्किलें, इतनी तकलीफ़ें किसी और को नहीं बर्दाश्त करनी पड़ी। जिसके मिस्दाक़ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने इस दुनिया के अंदर इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए, अपनी इताअत के लिए, अपनी फरमा बरदारी के लिए पैदा फरमाया। कि इंसानों और जिन्नातों सुनो, दुनिया की सारी मखलूक़ात तेरी इताअत के लिए है, तेरी फरमा बरदारी के लिए। ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये ज़मीन व आसमान, सब कुछ इंसान के लिए है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि इंसान को मैंने अपने लिए पैदा फरमाया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, ओ इंसानों और जिन्नातों सुनो, तुम्हें मेरी इताअत करनी होगी, तुम्हें मेरी फरमा बरदारी करनी होगी, तुम्हें मेरे हुक्म के ऊपर चलना होगा, मेरे हर हुक्म पर तुम्हें अमल करना होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों पर अमल करके उम्मत को दिखा दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी के ज़बान से भी कहलवाया कि मेरे नबी, ए मेरे महबूब, आप उम्मत को मेरा ये पैगाम सुना दीजिए कि तुम्हारा जीना मरना, तुम्हारी इबादतें, तुम्हारा नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, कुर्बानी करना, सब कुछ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अपनी दिखावे के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुरान की ज़बान में ऐलान किया, अल्लाह ने हमारे नबी को डायरेक्ट कहा कि नबी ऐलान कीजिए, डंके की चोट में लोगों को बता दीजिए कि तुम्हारा जीना हो तो कैसा हो, मरना भी हो तो कैसा हो, तुम्हारे अंदर जो जज्बा हो तो वो कैसा होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ए नबी, ऐलान कर दीजिए और कह दीजिए लोगों के लिए कि मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। मेरी नमाज पढ़ना भी, मेरे कुर्बानी करना भी, मेरी इताअत व फरमा बरदारी करना भी, ये सारी की सारी इबादतें, सारी और सारी रियाजतें, ये सब कुछ अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी के लिए है। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने बतला दिया कि मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी करना भी अल्लाह के लिए, मेरी इताअत व फरमा बरदारी करना भी अल्लाह के लिए। तो जब मेरे नबी, बख्शे बख्शाए हुए नबी, अल्लाह के लाडले और प्यारे नबी जब ये कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ अल्लाह के लिए, तो मेरे दोस्तों, हम तो गुनहगार हैं, हम तो खताकार हैं, हमें तो बदरजा औला अल्लाह की इताअत में लगनी चाहिए, अल्लाह की फरमा बरदारी में लगना चाहिए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो कुर्बानी का दिन हमें जो मिला है, कैसे मिला? ये दो जलीलुल क़द्र उलुल आज़्म पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
और उनके इताअत व फर्मा बरदार फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानियों के नतीजे में अल्लाह ने हमें यह क़ुरबानी का दिन अता फरमाया। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचपन ही से इम्तिहान और आजमाइश के अंदर लगा दिया। जब आप पैदा हुए उसी वक्त से अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरे खलील, मेरे इब्राहीम, इम्तिहान की तैयारी कर लो, इम्तिहान में लग जाओ, क्योंकि तुम्हें आगे चल कर के लोगों का पेशवा बनाना है, लोगों का मुक्तदा बनाना है, लोगों का इमाम बनाना है। इसलिए बचपन ही से इम्तिहान में लगा दिया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़े होशियार हुए, अल्लाह ने तमाम मारिफतें उनके अंदर डाल दी, तो सबसे पहले फरमाया कि इब्राहीम, अपने घरों से मेरी वहदानियत का ऐलान करो, अपने घरों के अंदर सबसे मेरी तौहीद का ऐलान करो। उसके बाद जाकर के नमरूद के दरबार में डंके की चोट में मेरी वहदानियत को ऐलान करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान शुरू हुआ, क्योंकि आप जिस माहौल में, जिस घर में पैदा हुए, वो बूतों का अड्डा था और ख़ुद उनके वालिद मुहतरम बुत बनाने वाले थे। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद मुहतरम आज़र को अल्लाह की तौहीद की दावत दी, ईमान की दावत दी, और फरमाया, या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। और मेरे वालिद मुहतरम, ऐ मेरे वालिद, आपने बचपन से मुझे पाला खिलाया, मेरी निगहदानी की, मेरी सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया। ऐ मेरे अब्बा जान, मैं आपको तौहीद की दावत देता हूँ, एलाए कलिमतुल्लाह की दावत देता हूँ, एक अल्लाह की इबादत की दावत देता हूँ, एक अल्लाह की फर्मा बरदारी की दावत देता हूँ। या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। ओ मेरे वालिद मुहतरम, आप क्यों इन बेजान पत्थरों की इबादत करते हैं, इन बीतों की परस्तिश में लगे हुए? आओ मेरे रब की इताअत में आ जाओ, मेरी फर्मा बरदारी कर लो। मेरे दोस्तों, इतना सुनना था कि आज़र गुस्से में आ गया, तेश में आ गया। वालिद को बड़ा गुस्सा आया कि क्योंकि जिन खुदाओं की हम इबादत करते हैं, जिन माबूदों के हम तुम परस्तिश करते हैं, जिस माबूद की हमारे बाप दादाओं ने परस्तिश की, आज उसी को मेरा बेटा इब्राहीम झुठला रहा है, आज उसी की फर्मा बरदारी नहीं, नाफरमानी कर रहा है। आज़र को बड़ा गुस्सा आया, फरमाया, लइन लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। ऐ इब्राहीम, अगर तुमने अपनी हरकत न बदली, अगर तुम इस हरकत से बाज न आए जो हमारे माबूदों को तुम झुटला रहे हो, अगर इस झुटलाने से बाज न आए तो सुन लो इब्राहीम, लइन लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। हम तुम्हारे ऊपर इतने पत्थर बरसाएंगे, इतने पत्थर बरसाएंगे, ओ इब्राहीम सुन ले, तेरा नामो निशान भी मिटा देंगे, हम तुम्हें संसार कर दें, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे और अपने घर बार से भी निकाल करके बाहर फेंक देंगे। मेरे दोस्तों, ये कौन कह रहा है? एक बाप अपने बेटे को धमकी दे रहा है कि इब्राहीम, अगर तुमने अपनी हरकत न बदली, अगर यूं ही हमारे माबूदों को झुटलाते रहे, लइन लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, इतने पत्थरों से मारेंगे, इतने तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसाएंगे कि तुम्हारा नाम और निशान भी मिट जाएगा दुनिया से कि कोई इब्राहीम भी दुनिया के अंदर पैदा लिया था। एक बाप अपने बेटे को धमकी दे रहा है और ये कह रहा है कि पत्थर मारेंगे भी और घरों से भी बेदखल कर देंगे, ज़मीन और जायदाद से भी बेदखल कर देंगे, सब कुछ से निकाल देंगे, अपने शहर से भी बेदखल कर देंगे। कौम तो दुश्मन थी ही। मेरे दोस्तों, बाप जो पाला था, बचपन से जवान किया, बाप भी दुश्मन बन गए, बाप भी धमकी देने लगे। अब दोस्तों सोचिए इब्राहीम ने कैसे बर्दाश्त किए होंगे,
कैसे उस माहौल के अंदर अपने रब की तौहीद का ऐलान किया होगा। बाप भी दुश्मन, कौम भी दुश्मन, यहाँ तक कि वहाँ का बादशाह भी दुश्मन, सब दुश्मन। लेकिन इब्राहिम पीछे नहीं हटे, इब्राहिम पीछे नहीं हटे, अपने रब की दावत देने के लिए एक मिनट के लिए भी पीछे नहीं हुए। अपने अब्बा से फरमाया, मेरे वालिद मुहतरम, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे संसार कर देंगे, मैं अपने रब की दावत देने के लिए सब कुछ करने के लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार। आप मुझे घर से निकाल दे, कोई बात नहीं, मैं निकल जाऊंगा, मुझे मार दे, संसार कर दे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार, लेकिन मैं अपने रब की दावत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने रब की दावत हमेशा आपको देता रहूंगा, पूरी कौम को दावत देता रहूंगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया। और मेरे वालिद महतरम, मैं आपके भगाने से पहले ही जा रहा हूँ। आप मुझे क्या भगाएंगे? मैं आपके घर बार को छोड़ रहा हूँ, आपके ज़मीन और जायदाद को छोड़ रहा हूँ, सब कुछ छोड़ रहा हूँ, चला जा रहा हूँ मैं अपने रब की दावत देने के लिए, अपने रब की दीन को फैलाने के लिए, सब कुछ मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन ए मेरे वालिद महतरम, एक बात मैं आपको कहकर जा रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे वालिद हैं, बचपन से आपने मेरी निगहबानी की, बचपन से जवान किया, आपने मुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया, तो आपका मेरे ऊपर हक बनता है कि मैं अपने रब से आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करूं, क्योंकि मेरा रब जो है ना, बड़ा मेहरबान है, बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा फरमाबरदार को माफ़ करने वाला है। शायद आपकी गलतियों को मेरा रब माफ़ फरमा दे। इसलिए जब घर से निकल रहे थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपने वालिद के लिए दुआ किया, सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया। ए अल्लाह, मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह मेरे वालिद महतरम को सीधा रास्ता दिखला दे। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि दावत देना, दीन की तरफ बुलाना तुम्हारा काम, हिदायत देना तो मेरा काम है। अल्लाह कुरान ने फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता इलैक। ओ मेरे नबी, आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, जिसको मैं चाहूँ हिदायत देना, उसी को हिदायत नसीब हो सकती है, बाकी किसी को हिदायत नहीं मिल सकती। बस आपका काम यह है कि लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहिए, दीन की दावत देते रहे, हिदायत तो जिम्मेदारी मेरी है। चुनांचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा को लेकर निकल गए। रास्ते में मिस्र का रास्ता पड़ रहा था, वहाँ का एक जालिम बादशाह, लेकिन ये वाक़या मैं आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मुझे असल मकसद आपको सुनाना है बकरीद के ऊपर। जालिम बादशाह था, हज़रत सारा से उनको अपनी लज्जत हासिल करना था, क्योंकि उस बादशाह की आदत थी कि जो भी खूबसूरत लड़की उसके शहर से गुज़रता था, एक रात अपने पास गुजारता था। और हज़रत सारा बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन थी, लेकिन क्या करें, मजबूर मुसाफिर। फ़लस्तीन का रास्ता तय करना था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हज़रत सारा को लेकर रवाना हुए। तो बादशाह ने इरादा किया बुराई का, लेकिन अल्लाह ने उस बादशाह को, उन्हीं की बुराई इन पर भारी पड़ गई। जब भारी पड़ गई तो बादशाह ने तोहफे में हज़रत हाजरा को दिया, अपनी बेटी को दिया, अपनी शाहज़ादी को दिया कि लो ये मेरी बेटी से तुम निकाह कर लो। चुनांचे तीनों वहाँ से रवाना हुए, मिस्र के फ़िलिस्तीन के अंदर पहुँच गए, बाबिल से निकलकर फ़िलिस्तीन में पहुँच गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये पहला इम्तिहान गुज़रा। धीरे धीरे वक्त गुज़रता रहा, दोनों बीवियों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए कि आपकी उम्र 80 साल से भी ज़ायद हो गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल से भी ज़ायद हो गए, 84 या 85 साल की उम्र में हो गए, लेकिन अभी तक आपके यहाँ कोई औलाद नहीं। दोनों बीवी औलाद की नेमत से महरूम, आपकी झोली खाली। 80 साल की उम्र में जाने के बाद आपको ख्याल आया
कि शायद कोई बुढ़ापे का सहारा बनता, कोई औलाद मुझे मिल जाती, तो ये जो मैं बुढ़ापे की उम्र में पहुंच रहा हूँ, 80 साल 84 साल की उम्र में हो गया, तो ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनता, मेरे बागडोर को संभालता, मेरे कामों में हाथ बटाता। अल्लाह से फ़ौरन लौ लगाई, क्योंकि नबी थे, नाउमीदी खिलाफ शान थी। फ़ौरन अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर अर्ज़ करने, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे परवरदिगार, आपको मालूम है कि मेरी उम्र 80 साल से भी शायद हो गए, 84 साल की उम्र में मैं पहुंच गया हूँ, अभी तक औलाद की नेमत से मेरी झोली खाली है, औलाद की नेमत से मैं महरूम हूँ। ए अल्लाह, औलाद की कमी का एहसास हो रहा है, बुढ़ापे के सहारा का एहसास हो रहा है। ए अल्लाह, कोई औलाद अता फरमा देते, कोई नेक फर्जन अता फरमा देते, कोई औलाद मुझे दे देते, मेरी झोली को भर देते। ए अल्लाह, ये बुढ़ापे का मेरा सहारा बनता, मेरे बाद दीन की बागडोर को संभाल कर रखता, दीन की शमअ को जलाता, दीन की रोशन चिराग को जलाता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में अल्लाह से दरख्वास्त की, अल्लाह तुझे औलाद की नेमत से अगर मेरी झोली भर देते, ये बुढ़ापे में कमर झुक गई, या अल्लाह मैं कमज़ोर हो गया, अब दीन की खिदमत मैं कैसे करूं, या अल्लाह लोगों को कैसे दावत दूं, अगर औलाद हो जाती, अगर मेरी वफ़ात भी हो जाते, तो कम से कम मेरी औलाद को मेरे दीन की बागडोर को संभालता, दीन की दावत देता। तो मेरे दोस्तों, फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल फरमा लिया और फरमाया कि इब्राहिम, तूने सिर्फ नेक औलाद की दरख्वास्त की, नेक फर्जन की दरख्वास्त की, मैं तो उसको नेक बनाने के साथ साथ हलीम और बुर्दबार भी बनाऊंगा, इम्तिहान और आजमाइश के अंदर बर्दाश्त करने के वाला भी बनाऊंगा। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, इब्राहिम तू घबरा क्यों रहा है, मैं तुम्हारी इसी उम्र के अंदर एक ऐसा होनहार फर्जन अता करूंगा जो नेक और साले भी होंगे, जो हलीम और बुर्दबार भी होंगे, जो इम्तिहान और आजमाइश के अंदर खड़े उतरने वाले होंगे। मेरे दोस्तों, 80 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं को कबूल करके अल्लाह ने एक फ़र्जन अता किया, एक अरचमन अता किया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में एक बेटा अता किया। लेकिन इम्तिहान व आजमाइश का सिलसिला ख़त्म नहीं, इम्तिहान व आजमाइश का दौर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि पिछले इम्तिहान से भी ज़्यादा मुश्किल इम्तिहान का वक्त आ गया। बेटा पैदा हुआ, 80 साल की उम्र में अल्लाह से मांगने के बाद एक बेटा मिला। अब अल्लाह के दरबार से हुक्म आ गया, इब्राहिम मेरे इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ, अब इस बेटे को लो और अपनी बीवी को लो, दोनों को लेकर यहाँ से रवाना हो जाओ और एक ऐसे जंगल में छोड़ आओ, एक ऐसी वादी में छोड़ आओ जहाँ ना कोई दाना हो, ना पानी हो, बल्कि घास तक भी ना उगते हो, चरिंद परिंद हैवानात कोई ना हो, बिल्कुल चटियल मैदान, पानी का कोई नज़म ना हो, ऐसी वादी में अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ कर चलाओ। मेरे दोस्तों, 80 साल की उम्र में तो एक बेटा मिला था, वो भी बेटा मासूम बेटा, दूध पीता बच्चा। कौन बाप ये बर्दाश्त कर सकता है कि अपने बेटे को, अपने लख्त जिगर को, अपने नूर नज़र को और अपनी चहीती और लाडली बीवी को एक ऐसे जंगल में छोड़ आए जहाँ ना पानी का कोई नज़म, खाने का कोई नज़म, पीने का कोई नज़म, यहाँ तक कि वहाँ जंगल और झाड़ भी ना, कोई दरख्त भी ना हो जिससे साया किया जाए। लेकिन अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का इम्तिहान था। इस इम्तिहान के अंदर भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कामयाबी हासिल करनी थी। बिला चूओ चरा अपने बीवी बच्चों को साथ लिया, मशकीज़े के अंदर थोड़ा सा पानी भरा, कुछ खाने पीने की चीज़ें अपनी झोले के अंदर डाल दी, लेकर रवाना हो गए। चलते चलते उस वादी में पहुँचे जिस वादी को कुरान ने गैर ज़ी ज़रअन कहा, एक ऐसी वादी जो चारों तरफ से पहाड़ के सन्नाटे, वो काले पहाड़, चटियल मैदान,
जहां आदमी का कोई नामो निशान नहीं, यहां तक कि परिंदे भी वहां पर न मारते हो। पानी का कोई नज़म नहीं। जब उस वादी में पहुंच गए, घरों से लाखों मील दूर, फ़लस्तीन से लाखों मील दूर एक वादी के अंदर पहुंच गए, जो वादी चारों पहाड़ों के दरमियान एक वादी, एक नशेब इलाका है। वहाँ जब पहुँचे तो अल्लाह का हुक्म आया, इब्राहिम अपनी बीवी बच्चों को इसी वादी में छोड़ दो और तुम निकल जाओ यहाँ से। मेरे दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी कुछ एहसासात थे, उनके भी कुछ जज्बात थे। हर बाप ये सोच सकता है, हर बाप के दिल के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि हम अपनी बीवी बच्चों के साथ रहें, उनसे दिल लगी बातें करें। मेरे दोस्तों, और जिस बाप को 80 साल की उम्र में एक बेटा मिला हो, खूबसूरत होनहार लफ्त जिगर मिला हो, अब वो बाप कैसे ये बर्दाश्त कर सकता हो कि अपने बेटे को भी छोड़ दे, अपनी बीवी को भी छोड़ दे। आज हम अगर एक दिन के लिए कहीं जाते तो बीवी हमारे नाक पर दम कर देती, फोन पर फोन, कहाँ हो मियां, जल्दी घर आ जाओ। जल्दी आते हो कि नहीं? अगर ना आए तो घर में खाना पीना बंद। ये होता है हमारा। और तो वहाँ ये ऐसा सफ़र था, ना जाने कब वापसी होगी भी कि नहीं होगी। एक चटियल मैदान में छोड़कर अब हुक्म दिया, इब्राहिम यहाँ से रवाना हो जाओ। चुनांचे बीवी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस वादी में छोड़ दिए और ऊँट की नकील पकड़ करके चल दिए। कुछ कहा नहीं, बगैर कहे चल दिए। हज़रत हाजरा ने सोचा, इधर उधर नज़र दौड़ाई, क्या बात, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिमाग सटिया गया क्या? उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या होने जा रहा है। एक चटियल मैदान में जहाँ पानी का कोई नज़म नहीं, खाने का कोई नज़म नहीं, और एक मासूम दूध पीता बच्चा, 2-4 महीने का बच्चा, और 80 साल की उम्र में जिसको मिला, अल्लाह से रो रो के मांगने, उसको और मुझे छोड़ करके जा रहे हैं ऊँट की नकील पकड़े, और हमें कुछ कहे बगैर जा रहे हैं। हज़रत हाजरा ने देखा कि ये तो दूर चले जा रहे, फ़ौरन दौड़ी और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे से दामन को पकड़ लिया। फरमाया, इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो मियाँ, मुझे और इस मासूम बच्चे को छोड़कर, जिसको 80 साल की उम्र में तुमने अल्लाह से मांग के लिया? चलो मुझे छोड़ो, मैं बीवी नाफरमान कुछ भी मेरा ना ख्याल किया होता, लेकिन इस मासूम बच्चे का तो कुछ ख्याल कर लिया होता, इस मासूम बच्चे पर तो कुछ रहम कर लेते, कम से कम इनकी खातिर तो रुक जाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बान खामोश, क्योंकि अल्लाह का ऑर्डर है, नहीं बोलना, चुप निकलना। मेरे दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं दे रहे। हज़रत हाजरा पीछे पीछे जा रही, दामन पकड़ करके, बार बार कहे, इब्राहिम कुछ तो बोलो, किसके सहारे हमें यहाँ छोड़ करके जा रहे हो? हम इस वादी में कैसे रहेंगे? रात का जब अंधेरा आएगा, सन्नाटा छाएगा, हम कैसे रहेंगे? दरिंद चरिंद आएंगे, हैवान आएंगे चीर फाड़ खाने वाला, हम कैसे अब गुजारा करेंगे? यहाँ तो इंसान का कोई नामो निशान भी नहीं, पानी का कोई नज़म नहीं, कैसे हम गुजारें? कुछ तो बोलो। कुछ नहीं जवाब। हज़रत हाजरा समझ गई, फरमाया, इब्राहिम कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं है, कहीं अल्लाह की मर्ज़ी से हमें छोड़ के तो नहीं जा रहे हो? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बान से कुछ नहीं कहा, सर हिला करके कहा, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है, तुम्हें इसी पर राज़ी रहना है। चुनांचे जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन हिला करके जवाब दिया, हज़रत हाजरा भी मेरे दोस्तों नबी की बीवी थी, खुदा रसीदा बुज़ुर्ग खातून थी, फ़ौरन कहा, इब्राहिम जाइए, जिस रब ने आपको नमरूद की दहकती आग में हिफाजत की थी, उस रब के हुक्म से अगर आज हमें छोड़ करके जा रहे हैं तो वो रब हमें कभी ज़ाय नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। जाइए, इत्मीनान से जाइए। अब तो हमारा रब ही हमारा निगहबान है, हमारा रब ही हमारा पालनहार है। वो रब जिस हाल में हमें रखे, उस हाल में हम रहने के लिए तैयार। चुनांचे हज़रत हाजरा दामन खलील को छोड़ा और रब जलील का दामन पकड़ लिया और कह दिया, या अल्लाह तू हमारे लिए काफ़ी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जिसका रब हो जाता है, सारी दुनिया कुछ उसकी अगर बिगाड़ना चाहे तो नहीं बिगाड़ सकती। हज़रत हाजरा ने फरमाया, जाइए मियाँ जाइए, हमारी तरफ से मुतमईन होकर जाइए, अब हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, अब तो बस हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। मेरे दोस्तों,
वो चटियल मैदान, बताइए पहाड़ भी कैसे रो रहे होंगे कि इब्राहीम अपने बच्चे को, मासूम बच्चे को छोड़ कर जा रहे। अर्श के अंदर एक कोहराम मच गया, अर्श के फरिश्ते रोने लगे कि अल्लाह ये क्या हो रहा। इब्राहीम अपने बीवी बच्चों को एक ऐसे मैदान में छोड़ के जा रहे हैं जो चारों तरफ पहाड़ है, बीच में एक नशेबी इलाका है। इस पहाड़ के दरमियान काली रात जब आएगी, अल्लाह ये भी माँ बच्चे कैसे इस पहाड़ के अंदर गुजारा करेंगे। या अल्लाह जब सुबह को सूरज निकलेगा, वो चिलचिलाती हुई धूप जब निकलेगी, ये धूप की गर्माहट को कैसे बर्दाश्त करेंगे। मेरे दोस्तों, आसमान के फरिश्तों की भी चीखें निकल गई, ज़मीन भी हैरान थी, आसमान भी हैरान थे कि ये क्या मंजर पेश कर रहा है अल्लाह। लेकिन अल्लाह का हुक्म था, किसी की क्या मजाल कि अल्लाह के सामने कोई आवाज़ बुलंद करे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो छोड़ कर चले गए, लेकिन बीवी बच्ची की मोहब्बत तो थी ना दिल के अंदर। अल्लाह, आदमी हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपनी बीवी बच्चों की मोहब्बत को कभी नहीं भुला सकता। आग के अंदर, ये वाक़या भी मैं सुनाऊंगा लेकिन मुख्तसर वक्त है, इंशाअल्लाह कभी आग का भी सुनाऊंगा। आग के अंदर गए, इतना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं रोए। जब बीवी बच्चे से ओझल हो गए तो बहुत रोए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जब बीवी बच्चे नज़रों से ओझल हो गए तो बीवी की भी मोहब्बत और बच्चे की मोहब्बत दिल के अंदर उमड़ पड़ी और एक जगह ऊँट से उतर गए और एक पहाड़ के दामन में टेक लगा करके एक दर्द भरी दुआ की अल्लाह से, क्योंकि बीवी बच्चे को अकेले छोड़ दिए थे। और हर बाप या शोहर नहीं चाहेगा कि मेरी बीवी कहीं सुनसान घाटी पे हो। हम भी अगर अपनी बीवी बच्चों को भेजते तो कोई एक आदमी भेजते कि सफ़र में तुम्हारा साथ रहेगा, अकेले नहीं भेजते। और वो इब्राहीम एक चटियल मैदान में अपने एक मासूम और लफ्ते जिगर बेटे को और अपनी बीवी को, जो शहजादी थी, खूबसूरत थी, महलों में रहने वाली, और उसको कहाँ, जंगलों में छोड़ करके जा रहे हैं। चुनांचे दुआ की, अल्लाह से फरियाद की, अल्लाह मैंने अपनी बीवी बच्चों को जो छोड़ा, आपको मालूम है मेरा और कोई मकसद नहीं, मेरी कोई हाजत नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ तेरी इताअत और फरमा बरदारी के लिए मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा। कुरान ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितने दर्द भरे अंदाज में वो दुआ की। फ़ौरन हाथ उठाई और अल्लाह के दरबार में अर्ज़ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर दी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। और मेरे आका, ओ मेरे परवरदिगार, ओ कायनात के बनाने वाले और रब्बे जुल जलाल, आपको मालूम है कि मैंने अपनी बीवी बच्चों को जो वादी गैर ज़ी ज़र्इन में छोड़ दिया, एक चटियल मैदान में, एक सुनसान घाटी में, ए अल्लाह मैं अपनी बीवी बच्चों को जो छोड़ कर जा रहा हूँ, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए मेरा परवरदिगार, मेरा और कोई मकसद नहीं, मेरी कोई हाजत नहीं, या अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा के खातिर, तेरी इताअत के खातिर, तेरी फरमा बरदारी के लिए मैंने अपनी बीवी बच्चों के इस वादी में छोड़ दिया। या अल्लाह तू इनकी निगहबानी कर, या अल्लाह तू इनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, आप तो खूब जानते हैं कि मैंने अपनी बीवी बच्चों को क्यों छोड़ा। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ए अल्लाह मैंने अपनी बीवी बच्चों को इसलिए इस चटियल मैदान में छोड़ कर जा रहा हूँ ताकि वो नमाज कायम करें, तेरे दरबार आली में सजदारेज हो जाए। ए अल्लाह, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपनी बीवी बच्चों को इसलिए छोड़ा ताकि वो आपकी इताअत गुजार, फरमा बरदार बंदी बन जाए, आपके दरबार आली में सजदारेज हो जाए। लेकिन अल्लाह एक करम ये फरमा दीजिए, फजअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समरात लअल्लहुम यशकुरून। ए अल्लाह, वो वादी चटियल मैदान है, सुनसान वादी है, फजअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम। ए अल्लाह, वो माँ बेटे अकेले हैं,
वो चटियल मैदान में, उस जंगल में, या अल्लाह उनका कोई पुरसान हाल नहीं, कोई उनका देखने वाला नहीं। या अल्लाह एक करम ये फरमा दीजिए कि लोगों के दिलों को या अल्लाह उस वादी की तरफ फेर दीजिए, लोगों के दिलों को उस वादी से मोहब्बत बना दीजिए, ताकि हर आदमी उस वादी से, उस मैदान से मोहब्बत करने वाला बन जाए, उस जगह में आने वाला बन जाए। वरज़ुक़हुम मिनस्समरात लअल्लहुम यशकुरून। या अल्लाह दूसरा करम ये फरमा दीजिए कि अल्लाह उस माँ बेटे के पास कोई खाने पीने का कोई ज़्यादा सामान नहीं है, और ये ज़मीन ऐसी ज़मीन है जो बंजर है, चटियल मैदान है। या अल्लाह यहाँ दाना खाना पानी कुछ नहीं उग सकता। या अल्लाह यहाँ तो पानी का भी इंतज़ाम नहीं है। या अल्लाह एक दूसरा करम ये फरमा दीजिए कि फलों का रिज़्क़ उनके लिए मुहैया कर दीजिए। मेरे दोस्तों, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि आज उस वक्त से लेकर आज तक पूरा अरब फलों के रिज़्क़ के फ़ायदा उठा रहा है। वहाँ कोई दरख्त नहीं है, कोई ज़मीन काश्त के लायक नहीं है, लेकिन अल्लाह हर तरह के फल आपको वहाँ मिला देते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने एक मासूम बच्चे और अपनी एक शाबिर और शाकिर बीवी के लिए दुआ की थी कि अल्लाह हमेशा के लिए इस शहर के अंदर हर तरह के फलों को मुहैया फरमा दीजिए, और हर तरह के फल आपको वहाँ मौजूद मिल जाएंगे। जो हज़रत हज में जाते हैं उनको मालूम है कि हर फल आपको वहाँ मिल जाएंगे। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दुआ के लिए हज़रत हाजरा अपने मासूम बच्चे लख्त जिगर को लेकर वहाँ रहने, एक मशकीज़ा, छोटा सा मशकीज़ा, 2-3 दिन के अंदर वो मशकीज़े का पानी ख़त्म हो गया। खाने पीने का जो सामान लेकर आए थे, झोले के अंदर जो डाल करके लाए थे, वो भी ख़त्म हो गया। जब पानी ख़त्म हो गया, जब माँ अगर पानी पिएगी तभी तो छाती के अंदर दूध आएगा, पानी माँ नहीं पिएगी तो दूध कहाँ से पैदा होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर फ़लस्तीन रवाना हो गए। अब यहाँ दोनों माँ बेटे अकेले, पानी ख़त्म, खाने पीने का सामान भी ख़त्म। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हलक़ अब सूखने लगी, प्यास से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तड़पने लगे। माँ की छाती के अंदर दूध ख़त्म, क्योंकि खाने पीने का सामान ही ख़त्म हो गया, तो दूध कैसे पैदा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहे हैं। मेरे दोस्तों, हज़रत हाजरा का दिल एक माँ का दिल था। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। अगर बच्चे तड़प जाए तो माँ तड़प जाती है, और माँ ये सोचती है कि काश मेरे बच्चे के तड़प को देखने से पहले अल्लाह मेरी जान खत्म कर दे। ऐसे ही हज़रत हाजरा भी तड़पने लगी। उस तड़प को देखकर फ़ौरन हज़रत हाजरा इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन वो तो चटियल मैदान था ना, पानी का कोई नज़म नहीं था, कहाँ से पानी मिलता। फ़ौरन हज़रत हाजरा सफ़ा नामी पहाड़ी पर चढ़ गई कि शायद यहाँ से कुछ ऊंचाई से कोई पानी नज़र आ जाए, या कोई काफ़िला नज़र आ जाए, या कोई गांव नज़र आ जाए जहाँ से मैं अपने बच्चे के लिए पानी लेकर आ जाऊँ। लेकिन मेरे दोस्तों, सफ़ा माँ पहाड़ी पर जब चढ़ती है तो वहाँ भी कोई पानी नज़र नहीं आया, कोई काफ़िला नज़र नहीं आया। फिर बच्चे का ख्याल आया कि मैंने अपने बच्चे को तो छोड़ करके आई हूँ, शायद बच्चे के साथ कोई गलत काम ना हो जाए। फ़ौरन दौड़ती हुई अपने बच्चे के पास आई, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शिद्दत प्यास में इजाफा ही होता जा रहा, इजाफा ही हो जा रहा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तड़प रहे हैं। फिर हज़रत हाजरा ने सोचा कि ये मरवा जो पहाड़ी है, शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, पानी के आसार नज़र आ जाए। फ़ौरन दौड़ती हुई मरवा पहाड़ी पर चढ़ गई। देखती है वहाँ भी खाली हाथ, कोई पानी का नज़म नहीं, कोई पानी नज़र नहीं, कोई काफ़िला नज़र नहीं आया। फ़ौरन बच्चे का ख्याल आया, फ़ौरन दौड़ती हुई भागती हुई बच्चे के पास आ गई। इसी तरह हज़रत हाजरा ने 7 चक्कर लगाए सफ़ा मरवा पहाड़ी पर अपने बच्चे की पानी के लिए। मेरे दोस्तों, एक औरत अपने बच्चे की तड़प के लिए, अपने बच्चे की प्यास को बुझाने के लिए वो ऊंचाई पहाड़ी पर दौड़ दौड़ कर चलती थी। आज वो पहाड़ी इतनी ऊंचाई नहीं है, लेकिन उसी पर हमें चलना मुश्किल हो जाता है। तो बताओ हज़रत हाजरा के अंदर वो जोश कहाँ से पैदा हुआ कि इतने ऊंचाई पहाड़ी पर
सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे के खातिर, अपने लख्त जिगर के खातिर, अपने नूर नज़र के खातिर कि कहीं मेरा बच्चे के साथ कोई गलत काम ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे के दम घुट घुट करके ना मर जाए। तो हज़रत हाजरा 7 मरतबा चक्कर लगाई, लेकिन हज़रत हाजरा भी तो एक औरत थी ना, एक कमज़ोर खातून थी। औरत कितना मजबूत हो सकती है, और वो भूख और प्यास की शिद्दत हज़रत हाजरा को तो भी सता रही थी। उस प्यास की शिद्दत को कहाँ तक वो चढ़ सकती थी। रिवायत में आता अगर और उसको हिम्मत काम करती तो और चढ़ती, लेकिन जब हज़रत हाजरा का बंधन टूट गया, सब्र के आजमाइश जो लबरेज थी वो पैमाने को भर गया, हज़रत हाजरा ने फरमाया अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हज़रत हाजरा रोने लगी, तड़पने लगी। अल्लाह का अर्श हिलने लग गया, अल्लाह का अर्श हिलने लग गया। अल्लाह को जलाल आ गया कि मेरे बंदी मेरे खातिर, मेरे दीन के खातिर भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रही है और अपने बच्चे के खातिर सफ़ा और मरवा की चक्कर लगा रही है। अल्लाह ने फ़ौरन फरमाया, ऐ जिब्राइल जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए, मेरे इस्माइल की हलक सूख रहा है, जाओ जल्दी जाओ, जहाँ मेरे इस्माइल अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे हैं वहीं अपना पैर मारो और पानी का फव्वारा निकाल दो। चुनांचे फ़ौरन जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से उतरते हैं। जिस जगह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने पाँव से एड़ियाँ रगड़ रहे थे, क्योंकि जब प्यास लगती तो आदमी तड़पने लगता है। वो बच्चा तो मासूम था, दूध पीचा बच्चा था, वो अपने एड़ियों से रगड़ रहे थे ज़मीन के अंदर। फ़ौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पर मारा और वहाँ से पानी का फव्वारा छूट गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियों की जगह जब पानी निकल गया तो अल्लाह ने फ़ौरन हज़रत हाजरा के कानों तक आवाज़ पहुँचाई, ऐ हाजरा अब तुम्हें अपने बच्चे के लिए तड़पने की ज़रूरत नहीं, जाओ दौड़ते अपने बच्चे के पाँव के पास जाओ, मैंने पानी का इंतज़ाम कर दिया है। चुनांचे जब हज़रत हाजरा पहाड़ी से उतरी, देखा कि मेरे बच्चे के पास पानी है और पानी इधर उधर फैल रहा है। फ़ौरन हज़रत हाजरा ने मीटर बांधी और फरमाया, जम 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 जम, ठहर जा ठहर जा। ये जमजम जो है एक यूनानी लफ्ज़ है जिसके माना आता है ठहर जा। फ़ौरन हज़रत हाजरा ने मीटर बांध दी गोलाई के कि कहीं पानी बिखर करके बर्बाद ना हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया, काश कि अगर मेरी माँ हज़रत हाजरा अगर वो मीटर ना बांधती, उस वक्त ये जमजम ना कहती, तो आज ये जमजम का कुआं नहीं बल्कि दरिया होता, पूरी दुनिया के अंदर ये जमजम फैल जाता। मेरे दोस्तों, ये जमजम जो मिला हमें ना, ये हमारी माँ हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत और उनकी मशक्क़त के बाद अल्लाह ने हमें ये जमजम अता फरमाया, जो आज पूरी दुनिया के लोग उस जमजम से फ़ायदा उठा रहे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम का पानी वो पानी है जिस पानी के अंदर अल्लाह ने मौत के अलावा तमाम बीमारियों से शिफा रखी है। मौत के अलावा हर बीमारी की दवा अल्लाह ने जमजम के पानी में रख दिया। और हज़ारों साल से वो जमजम का कुआं जू का तू ही पानी दे रहा है। कभी उसके अंदर कोई मेंढक पैदा नहीं हुआ, कभी कोई घास नहीं हुआ। आज अगर हम कुआं छोड़ करके 2-4 महीने रख दें तो घास उग जाता, मेंढक पैदा हो जाता। लेकिन अल्लाह की कुदरत तो देखिए, हज़ारों साल से जमजम का कुआं है लेकिन कभी पानी ख़त्म नहीं हुआ, न कभी कोई मेंढक उसके अंदर पैदा हुआ। मेरे दोस्तों, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में अल्लाह ने जमजम हमें अता फरमाया। अब हज़रत हाजरा अपने बेटे और दोनों रहने लगे, मक्का के अंदर अपनी ज़िंदगियां गुजारने लगे। तो कुछ दिनों के बाद एक कबीला वहाँ आबाद हो गया, जरहुम नामी कबीला। वहाँ आबादी बढ़ती गई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़े से बड़े हो गए, 7 साल की उम्र हो गए। अब इतने बड़ा उम्र में आ गए कि अब अपने वालिदैन का हाथ बटा सकता है, अपने वालिदैन के कोई काम कर सकता है। लेकिन इम्तिहान व आजमाइश का सिलसिला तो ख़त्म नहीं, बल्कि पिछले इम्तिहान से भी ख़तरनाक इम्तिहान का वक्त आ गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जवानी के दहलीज पर कदम रख दिए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 7 साल की उम्र में हो गए, अब अपने माँ बाप के कुछ काम काज के अंदर हाथ बटा सकते हैं। अल्लाह की तरफ से फरमान आ गया कि इब्राहीम अब और इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ, इससे बड़ी इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। अब वो इम्तिहान कौन सी इम्तिहान?
अपनी बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे दोस्तों बताओ, किसकी इम्तिहान की कुर्बानी मांग रहे हैं? उस बेटे की जिस बेटे को अल्लाह ने 80 साल की उम्र में मांग करके दिया था, जिस बेटे को अल्लाह ने अल्लाह से रो रो करके लिया था, जिस बेटे से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, जिस बेटे के लिए कितने अरमानों और कितने आरज़ुएं सजाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी थी, आज उसी बेटे की कुर्बानी अल्लाह मांग रहे हैं कि इब्राहीम तैयार हो जाओ अपनी बेटी की कुर्बानी देने के लिए। मेरे दोस्तों, ये कुर्बानी का वाक़या बड़ा लंबा है, इंशाअल्लाह आइंदा सुनाता हूँ मैं, आइंदा जुमा ये कुर्बानी का वाक़या, क्योंकि ये वाक़या अगर सुनाए तो आप कम से कम आधा घंटा और लगेगा, और इतना वक्त हमारे पास है ही नहीं। 2-4 चीज़ें हम मसाइल के आपको बता देते हैं, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा जल्दी आइए, मैं आपको कुर्बानी का वाक़या पूरा सुनाऊँगा। 2-4